चलिए दीपक, आपके पास लौटेंगे। लोगों से बातचीत आप लगातार कर रहे हैं, तमाम तरह के रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आ रही है। पाकिस्तान को एक और टेंशन अब होने वाली है। रूस से भारत को आसमान का रक्षक मिल गया। भारत को रूस से एयर डिफेंस मिसाइलें भी मिल गई हैं। लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर मार गिराने में ये खासा सक्षम है। रूसी मूल की एगला एस मिसाइलें जिसकी खेप मिली है। एगला एस मिसाइल से लैस हुए हैं भारतीय जवान, दुश्मनों को बर्बाद करेंगी एगला मिसाइलें। मोहम्मद अली शाह जी, एगला मिसाइल किस तरीके से स्ट्रेंथ ऐड करने वाली है भारतीय सेना के लिए? जी देखिए, हमारी मिसाइल अभी मैं बताऊंगा तो पाकिस्तान वाले सुन लेंगे हम लोग क्या दमखम है, तो मैं अभी ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारी तैयारी, चाहे मिसाइल हो, चाहे ग्राउंड हो, चाहे हवाई हमला हो, चाहे समुद्री हमला हो, हम पूरी तरीके से बिल्कुल 100% तैयार हैं। और किसी भी वक्त हम आकर तमाचा मार देंगे पाकिस्तान को। वो देखते रह जाए, वो तैयारी पूरी करके हवा निकल जाएगी पाकिस्तान की। ऑलरेडी हवा निकल रही है उनकी, दे गेटिंग बर्न्ड आउट। अच्छा जी, वो देख रहे हैं कि भाई हम चाहे अगर आप उनको दिखाएं वैसे ही डरे हुए हैं। अभी मैं मिसाइल की बात करने लगूं तो फिर मैं वो दे दूंगा, इनको इनपुट दे दूंगा। लेकिन जी हाँ, हमारी जो तैयारी है ना, ऐसी ऐसी तैयारी है, ज्यादा टैक्टिकल इंफॉर्मेशन मैं जान के अभी देना नहीं चाह रहा, लेकिन मगर पाकिस्तान की हालत जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ। लोग सोचेंगे कि हम जिंगोइज्म कर रहे हैं, मगर जिंगोइज्म नहीं कर रहे हैं। जो रियलिटी है वही रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत खस्ता है बिल्कुल। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अगला कदम हिंदुस्तान का होगा क्या पाकिस्तान के खिलाफ। और ये अच्छा, एक चीज और मैं बोल दूं कि एक आपके चैनल के माध्यम से अभी आपके एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे, और वहां पे जो आवाम थी, जो जनता थी, मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा। वो बंदा कह रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। ये गलत फहमी है। मैं उसको नहीं कह रहा कि वो दोषी है। ये मैं उसको प्यार से समझा रहा हूँ कि ये बेटा आपकी गलत फहमी है, ऐसे मत सोचो आप देखिए, मैं तो मेजर मोहम्मद अली शाह सरहद पे रहा हूं, उनसे लड़ा हूं मैं डट के बिल्कुल। और अभी भी मेरे को मौका मिले तो अभी भी इनको लथाड़ देंगे हम लोग, और पिछाड़ देंगे और छोड़ के आएंगे पीछे। तो हिंदुस्तान, अब देखिए कश्मीर, देखिए पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। पाकिस्तान का एजेंडा ये है ना कि हमारे में फूट पैदा करे, बिल्कुल हमको बिल्कुल। बांट दे। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम पाकिस्तान के मंसूबों को और हवा देंगे, हम उनके बिल्कुल ट्रैप अली में आ शाह जी, जाएंगे। हमारे साथ उनके ट्रैप काशिफ में नहीं मीर जी आना जुड़ है। गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। इनके पास भी चलते हैं, आपके भी तमाम सवाल हैं, इनसे जवाब ले लेते हैं। काशिफ मीर जी, महंगाई वहां पर चरम पर पहुंच गई है, मालूम चला है। वहां पर बेहद ज्यादा खाना पीना महंगा हो गया है। यहाँ तक कि बेसिक नेसेसिटीज, दाल चावल सब्जियों के भाव भी बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 डेढ़ साल के अंदर महंगाई में खासी कमी आई है, और इसके ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ टाइम्स में जारी हो रहे हैं। और अशिया महंगी थी पाकिस्तान में, अशिया ज़रूरिया, खाने पीने की अशिया, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको अभी कम होते हुए गुज़िश्ता 1 साल में अच्छी खासी कमी आई है, और अब मार्केट बड़ी नॉर्मल चल रही है। यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा कोई फुकदान नहीं है, ना कोई उस तरह की महंगाई है। वो जो महंगाई है वो जो पूरी दुनिया में है, उसके असरात पाकिस्तान पे भी हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। जिस काशिफ तरह से जी, बाउल में 40 रुपए का एक अंडा कहीं नहीं मिलता, ये महंगाई वहीं पर है। मैं कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहता हूँ, और मैं 20 रुपए का अंडा खरीदता हूँ, और आपको 40 का अगर नजर आ रहा है तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जरूर दुरुस्त रखा करें। बेशक आप काशिफ प्रोपेगेंडा जी, करें, फैक्ट्स हर्षद एंड जी के फिगर्स को फैक्ट्स एंड दुरुस्त फिगर्स रखकर पूरे हैं, बराबर हैं। वहीं के हर्षद जी पाकिस्तानी को आप पत्रकार जानते को नहीं उनके आगे कि ग्राफिक्स ये पेश कर कर हिंदुस्तान की आंकड़े टॉप दिखाकर एंकर है, कंपैरिजन करके डिफरेंस की दिखा टॉप के पत्रकार है। तमाम चीजें हमने उनके आगे पेश की हैं, और वो भी हामी भरते हुए नजर आए थे। देखें, अगर किसी के पास मालूमात दुरुस्त ना हो तो मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। मुझसे आपने अंडों की कीमत का पूछा तो मैंने आपको कहा मैं 20 रुपए का अंडा खरीदता हूँ। तो मैं किसी और की बात को या आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम नहीं कर सकता कि जब तक वो दुरुस्त ना हो। ये सब आप बुरा मत मानेगा, कोई जिंगुज़म वाली बात नहीं है। मेरे को बुरा लग रहा है आपके लिए कि आपने कहा कि आप 20 रुपए का अंडा लेकर आते हो यार। दोस्त, आप काशिफीर साहब, आप प्लीज, मेरे को बहुत फील हो रहा है आप लोगों के लिए भाई। 20 रुपए का अंडा भाई, 40 रुपए का फैक्ट
जो है महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तानी जो है वो डर के दुबक के नहीं बैठे क्या, सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान कभी भी हमला कर देगा, कुछ भी कर देगा। आपके मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला है कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा। इससे बौखलाहट नजर आती है साफ। हमने तो अब तक कुछ करा ही नहीं है, हमने केवल बस घूर के देखा है पलट के। इतने घूरने में ही पाकिस्तान की सरकार की हवा निकल गई। अभी हमने मजे की बात तो ये है भाई साहब। और देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी अनाप शनाप बयान बोल रहे थे, ऐसे नहीं होता ना भैया। आप सिंधु नदी के साइड में खोल बोलते हो, या तो खून की नदियां बहेंगी हिंदुस्तानियों की, या तो पानी बहेगा, और अगले दिन आप अपने ही परिवार को कनाडा भिजवा रहे हो। आप ये बताइए, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये हिंदू मुस्लिम करके बयानबाजी देके टू नेशन थियरी की बात करके निकल गए। उनके 4 दिन के बाद पहलगाम में आतंकवादी गंदे तरीके से घटिया कायराना हमला हो जाता है, ठीक है। बांटने की कोशिश करी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान और मुसलमानों के बीच में। मैं आपको बताऊं कश्मीर साहब, हिंदुस्तान की ताकत ये है, का सबसे बड़ा हथियार ये है, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा है कि यहाँ पर एकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तान में सब भाई भाई सब एक साथ खड़े हुए हैं। दुश्मन मुल्क हमारे साथ कोई भी हो, कोई भी हिंदुस्तान में टक्कर ले, वो हमसे जो टकराएगा ये बात साफ है वो चूर चूर हो जाएगा। तो हमसे जो टक्कर आने की जो जो जरूरत करेगा, देखिए आपके टैंकों में आप तेल, बचा कुचा तेल जो भी है वो डाल के खड़े हुए हैं आप कि हम हमला कर देंगे, आप जो भी कार्रवाई करोगे। कब तक आपका वो तेल साथ में आएगा? आपके जहाज में तेल डाल के खड़े हुए हो आप। ठीक है, मैं एक लॉजिकल बात करता हूँ, आपने फैक्ट्स की बात की ना, हर्षा जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, उनका काम मैं फॉलो करता हूँ। अब क्योंकि वो टॉप एंकर है हिंदुस्तान की। अब आप देखिए, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक टैंक पे खड़े होकर बयान देते हैं, और टैंक के ऊपर एक स्टार प्लेट है जिसपे 4 स्टार दर्शाते हैं। आप मालूम कर लिए दुनिया की किसी भी आर्मी से कौन सी टैंक पे स्टार प्लेट लगता है भाई साहब? गाड़ी पे मोहम्मद लगता है, अली शाह जी, ये स्टाफ कार तमाम पे चीजें लगता है, मैं हमें तो मानता हूं। विचित्र लगती ही है, यानी लेकिन कि इन लोगों पूरा को नहीं लगती ना, क्यों काशिफ जी? हाँ, देखें देखें मैं चूंकि जो आपकी उस तरह की गुफ्तगू